रियल नंबर चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.1 यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। देखिए यहाँ पर गाइज आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं और वो मेथड क्या था आपका, कॉमन फैक्टर निकालने का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे निकालना है HCF। तो 4th-5th क्लास में आप पढ़ते थे और वो मेथड आपका ये हुआ करता था कि जैसे 135 और 225 के HCF आपको फाइंड करने हैं। तो यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड एक बाहर का व्यक्ति था, हालांकि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन भारत के लोगों की आज की एजुकेशन में हो क्या गया, पिछले 200-300 सालों से बाहर की चीज़ों को बड़ा बताया जाता है और अपने यहाँ की चीज़ों को छोटा। और ये नीति किसने शुरू की थी, बाहर से जब मकाले आए, मोहम्मद बिन कासिम आए, गजनबी आए, मोहम्मद गौरी आए, इन लोगों ने बाबर सब लोगों ने लूटना शुरू किया और इस जगह को, सॉरी बाबर का नाम भी लुटेरों में ही आता है गाइज, लेकिन इन लोगों ने लूटना शुरू किया। अंग्रेज़ों ने भी कोहिनूर वगैरह हीरा लूटा और सारी एजुकेशन को लूटा यहाँ से, जो वैदिक एजुकेशन थी, और साथ में हमको क्या दिया बदले में, ये मटेरियल एजुकेशन, सिर्फ क्लर्क बनने तक की एजुकेशन दी, और इसमें से जो रियल साइंस था, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का, भगवान का ज्ञान हटा दिया। मोहम्मद बिन कासिम, जो मोहम्मद गौरी का वो था, क्या नाम है, स्लेव, गुलाम, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में बताते हैं आग लगाई थी। 6 महीने से लेके 3 साल तक वो आग चली थी। उसमें इतने 94% वेद शास्त्र पुराण सारे जल गए थे। आज भी हैं 6%, उनको वापस बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो बाहर के लोग, चोर लोग होते थे, वो क्या करते थे, कुछ ना कुछ अपनी छोटी मोटी चीज़ें देके दूसरों को बड़ा बताते थे और दूसरों को उल्लू बनाते थे और ज़बरदस्ती डंडे के दम पे उनको अपनी बात मनवाते थे। तो यहाँ की धोती कुर्ता वगैरह सब उन लोगों ने, चोटी वगैरह सब काटी, यहाँ की संस्कृति, और बाद में यहाँ पे पैंट शर्ट टाई पहना के तंबाकू और चाय लेकर आए और यहाँ पे पिलाना शुरू किया। पुर्तगालीज, डच और ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में सब बहिष्कार किया भारतीय लोगों ने, क्योंकि ये विदेशियाँ थीं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही विदेशी एक मैथमेटिशियन है, विदेशी का मतलब है जो भारत का नहीं है, भारत। अच्छा, अब इसमें देखते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड है क्या। आप देखो गाइज, इन्होंने क्या नया गुल कोई खिलाया है, कुछ गुल नहीं खिलाया, इसको छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। जैसे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम 4th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, इसके कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यानी कि इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर का मतलब है जो नंबर इसको डिवाइड कर सके, और मल्टीपल, जिसके मल्टीप्लाई में ये नंबर आ सके। तो किस किस के मल्टीप्लाई में आ सकता है, 1। फिर उसके अलावा इसको हम देख सकते हैं 5 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, और 5 से डिवाइड होने के बाद में 5 दूनी 10, 3 5 7 35 27, यानी कि फिर ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 1 3 5, और 15 से भी डिवाइड हो सकता है, 15 नंबर 135 से भी डिवाइड हो सकता है। इस प्रकार से 9 27 से भी डिवाइड हो सकता है। ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके निकालने हैं हमें। अब आ जाते हैं बात यहाँ पर 2 to 5 के। 2 to 5 के क्या क्या कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, 5 हो तो 7 हो तो 9, यानी कि 3 भी इसमें आएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है इन सारी डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद हम उनको चेक कर लेंगे कि वो डिवाइड हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, 3 के टेबल में आती हैं कि नहीं आती हैं। तो 5 और 2 7 और 2 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये 3 भी डिवाइड करेगा इस नंबर को। अच्छा, 3 से डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 3 7 21 बचा, 3 5 15, यानी कि 15 5 75, 5 है, 15 है, और 15 3 45 तो आएगा ही आएगा, 15 3 45 तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा और 15 5 75 इसका फैक्टर हो जाएगा, और 2 to 5 भी इसका एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे एक ही चीज़ नज़र आ रही है। हाँ, अच्छा, 9 पंजे 45, यहाँ पे भी 9 पंजे 45 भी आएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो नंबर है हमारा, कॉमन तो बहुत सारे हैं, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। HCF का मतलब है HIGHEST, हाईएस्ट, COMMON, कॉमन, और FACTOR, फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब आप समझ गए, जो नंबर्स इस नंबर को ब्रेक करके डिवाइड कर सकें, सारे नंबर।
इसके अलावा कॉमन का मतलब इन दोनों में कौन कॉमन है। अब देखो 1 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, लेकिन हमको कैसा चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। तो हाईएस्ट यहाँ पे सबसे ऊंचा 45 है जो दोनों में, क्योंकि 45 के बाद यहाँ पर फिर डायरेक्ट 135 है और यहाँ पे 75 है, तो मैच नहीं कर रहा है कोई भी नंबर, ना 135 225 मैच नहीं कर रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन कौन सा है जो दोनों में है, वो 45 है। तो इनका HCF आ गया 45। लेकिन गाइज यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने देखा कि इसको हम अगर डिवाइड करते चले जाएं इस नंबर को इससे, तो आगे जाके एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो नंबर इस पूरे नंबर को डिवाइड कर देगा और लास्ट में HCF भी दे देगा। तो 135 1 जा 135, 0 माइनस किया 9 3 बार 90 बचा, इससे डिवाइड करेंगे अब 135 को 1 टाइम्स 90 बचा 45। अब देखो 45 ऐसा नंबर है जो इस नंबर को हम वापस बार बार यहाँ पे नोट करते चले जाते हैं, जैसे इसको यहाँ नोट किया, यहाँ इसको यहाँ, जिससे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए। 45 2 जा 90, इसको हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर यहाँ पे केस में क्या बचा, 0। जब रिमाइंडर 0 बचा तो ये लास्ट वाला जो नंबर था यही हमारा HCF है। इसी बात को उसने किस में ब्रेक कर दिया, A = BQ + R। R मतलब रिमाइंडर, REMAINDER रिमाइंडर, Q मतलब क्यूसेंट, QUOTIENT क्यूसेंट, B का मतलब हमारा हो जाएगा डिवाइजर जो डिवाइड करता है DIVISOR, और ये हमारा हो गया डिविडेंड DIVIDEND। तो हमारा यहाँ पे जो डिविडेंड है वो A ये है, डिवाइजर है वो B है जो इसको डिवाइड कर रहा है, 1 क्या है, क्यूसेंट है, और R जो है यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर A = BQ + R आ जाएगा, A का मतलब 225 वैल्यू आ जाएगी। 135 में अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करके और प्लस यहाँ पे जो R है ये वाला यहाँ पे R है, ये R लास्ट में आया लेकिन ये R इसके केस में है, तो R की वैल्यू 90। तो ये आप देख रहे हैं ये चीज़ बिल्कुल फिट बैठ रही है, इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक है, और इसके अलावा धीरे धीरे मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट बताऊंगा यूक्लिड डिवीजन मेथड के बारे में भी और चीज़ों के बारे में भी। और मैंने अभी ये चैनल बनाया है, इसको शुरू कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए। गाइज आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। थैंक यू, हरे कृष्ण।